कुंभकर्ण दोनों रावण के भाई हैं। एक ने रावण का साथ दिया और एक ने नहीं दिया। बताओ कौन से भाई अच्छा है, कौन सा भाई अच्छा है? बोलो। समाज में आज विभीषण का सम्मान ज्यादा है या कुंभकर्ण का? जोर से। भले कहावत कही जाती है कि घर का भेदी लंका ढा है, भले ये कहावत है, फिर भी समाज में सम्मान सबसे ज्यादा विभीषण का ही है। हाँ या ना? विभीषण का सम्मान है। किससे ज्यादा? किससे ज्यादा? हाँ? दिन भर सोता रहता था, जागा कुंभकर्ण तो रावण के पास गया। क्या है भैया? वो क्या है, मैं एक दूसरे की पत्नी को चुरा लाया हूं, तो मेरा थोड़ा साथ दे दो, उनको मार दो ताकि उनकी पत्नी पे हम कब्जा कर सकें। डांटा बहुत सारा। भैया आपने गलत किया, वो जगत जननी जगदम्बा है सीता मां, आपने भगवान से पंगा ले लिया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रावण बोला तुम मुझे उपदेश करने आए हो कि मेरी मदद करने आए हो? मजबूरी में कुंभकर्ण गया और जब युद्ध क्षेत्र में गया तो वहां विभीषण से मुलाकात हो गई। विभीषण को हाथ में लेके उठाया। विभीषण तुमने अपने भाई का साथ छोड़ दिया? क्या कहेगा जमाना कि एक भाई ने भाई का साथ, भाई कैसा भी हो भाई का साथ देना चाहिए। तब विभीषण जी ने कहा ना, भाई कैसा भी हो नहीं, भाई यदि राम जैसा हो, भाई यदि राम जैसा हो तो भरत और लक्ष्मण बनकर साथ देना चाहिए, पर भाई रावण जैसा हो तो ऐसे भाई का त्याग विभीषण बन के कर देना चाहिए। गलत है भाई तो उसका साथ दिया जाए, ये कहां का न्याय है? गलत है, तुम्हारा भाई है इसलिए साथ दें ना। विभीषण जी ने साथ छोड़ दिया, इसलिए विभीषण जी का आदर से नाम लिया जाता है, भक्तों में इनका नाम है। बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं विभीषण जी। 7 अमर लोगों में, 8 अमर लोगों में विभीषण जी भी अमर है। अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमानश्च विभीषण, विभीषण जी भी अमर है। तो भगवान की दोस्ती अमर करती है और भगवान की दुश्मनी गली गली पुतले जलवाती है। इसलिए दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी अच्छी नहीं। इसलिए संगति अच्छी हो, संगत से ही सब बैलेंस होता। आज जितनों की गृहस्थियां उजड़ गईं, इन्हें सही सलाहकार ही तो नहीं मिले। सही वक्त पर सही सलाहकार होते तो घर बस जाता। किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पूछ लेना। हम जब यात्रा करते हैं तो हम रास्ते भी, पहले जब मैप इत्यादि नहीं था, जब हम पहले भागवत करने दूर दूर शहरों में जाया करते थे ना, तो कई बार गाड़ियों से जाया करते थे, मैप इत्यादि की व्यवस्था थी नहीं। तो हम रास्ता पूछा करते थे, माना कि किसी एक से, भैया फलानी जगह जाना है, रास्ता वो ऐसे चले जाइए। तो मैं हमेशा 2 लोगों से रास्ता या 3 लोगों से रास्ता पूछता था। एक आदमी गलत रास्ता भी तो बता सकता है, इसलिए दूसरे से पूछ लेना समझदारी है। एक आदमी से पूछ लिया और उसने वहीं जाके बता दिया जहां उसका अड्डा है, और वहां आपके साथ कोई गलत काम हो जाए, इसलिए 2 लोगों की सलाह, 3 लोगों की सलाह, सुनो सबकी, और जहां ज्यादा मत हो उस मत पे जाओ। जहां ज्यादा, भाई अब जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो एक डॉक्टर के कहने से कभी ऑपरेशन मत कराना। वो फाइल ले जा करके दूसरे डॉक्टर को बताओ, तीसरे को बताओ। जब सारे डॉक्टर एक ही बात कहें तब बात समझ में आती है कि हाँ हो सकता है कुछ डॉक्टर अपने फायदे के लिए भी ऑपरेशन कह दें। समझ में आ रही है बातें? कई बार ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, फिर भी डॉक्टर ऑपरेशन लिख देता है, क्योंकि एक ऑपरेशन में 50,000 1 लाख रुपए आ जाएंगे। इसलिए आप दूसरे डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए कि भैया वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन बताइए आप, वो भी जानकार होगा।
दूसरे से नहीं, अरे फीस ही तो लगेगी, अरे बात ऑपरेशन की भी नहीं है और 1 लाख 2 लाख की भी नहीं है, परंतु गलत ऑपरेशन हो गया, जरूरत नहीं थी, हो गया, सारी जिंदगी का रोना रहेगा, दर्द भर तो रहते ही, उसके बाद थोड़ा कुछ तो ऑपरेशन अपना छोड़ के जाता है। इसलिए डॉक्टरों की सलाह अच्छी होनी चाहिए, रखनी चाहिए। कोई बड़ा डॉक्टर हो, विश्वसनीय है, तो बात अलग है कि वो सबका बाप है तो उसकी मानना है, टॉप का डॉक्टर है, पर फिर भी 2-4 डॉक्टरों से सलाह है, फीस ही लगेगी 100 200 500 लगेगी, और क्या होगा। इसलिए सलाह जरूरी है। ये बात मेरे संग एक बार हो चुकी है। एक बार हम एक गांव में रहा करते थे, तो एक डॉक्टर के पास चले गए, तो उन्होंने बताया कि आपको वो पेट में 2 टांके लगाने पड़ेंगे, कुछ ऑपरेशन बताया था छोटा सा, बोले 10,000 रुपये लगेगा, 2 टांके लगेंगे और ठीक हो जाएगा। पेट में दर्द वर्द था, कुछ नाम बताया था कि ये ऑपरेशन, भूल गए, बहुत पुरानी बात है। अपेंडिक्स कुछ होता है क्या? डॉक्टरों के पास ये ऑपरेशन हो जाता है, नहीं है तो भी हो जाता है, अपेंडिक्स इत्यादि क्या हो, भगवान जाने क्या होता, मैं जानता नहीं, बता दिया। अब मैं घबरा गया, अरे अपेंडिक्स क्या होता भगवान, अपन पहली बार सुनने वाले, ये अपेंडिक्स क्या होता है, अभी तक मैं उसका मतलब नहीं जान पाया, अपेंडिक्स क्या होता, मैं डॉक्टरी तो पढ़ा नहीं हूं। तो फिर मैंने बड़े डॉक्टर को दिखाया कि क्या ये इसकी जरूरत है, अरे बोले कुछ जरूरत नहीं, आप ये दवाई लीजिए, गैस की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। दवाई दिया, 5-10 रुपए की, ठीक हो गए साहब, 10,000 भी देते उसको और पेट भी फड़वाते। तो कहने कर मैं तब से सीखा हूं, मैं सारी जो बोल रहा हूं मेरे जीवन में सब कुछ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूं कि एक डॉक्टर की सलाह कभी मत लेना यदि वो आपको ऑपरेशन जैसी बात बताए तो। अब जैसे मैं जब छत से गिर गया था ना, तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, कोल्हू टूट गया था, फिर डॉक्टर ने क्या किया, घुटने में सरिया डाला और ईंट लटकाया, 3 ईंट लटकी रही 2 महीने तक, मैं बेड में रहा, ताकि हड्डी टूट के ऐसी एक के ऊपर एक चढ़ गई थी ऐसे। तो फिर वो ईंट बांधने से क्या होता कि वो हड्डी को वो खींच करके अपने स्थान पे लाती। अब मैं तो बिस्तर पर लेटा था, एक्सरे सिटी स्कैन इत्यादि सब था, तो हमारे पिताजी ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो दूसरे डॉक्टर ने कहा इनका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो तीसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी बोला ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। पर जिस हॉस्पिटल में मैं था वो टॉप के डॉक्टर थे, हड्डी के मामले में उनसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं था, है ना, कोई डॉक्टर नहीं था। मुझे मेरे पिताजी को उन पर विश्वास था, तो फिर कहा कि जब वो ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर इनसे कहा गया कि सब तो कह रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, इन डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने रुक जाइए, हम हड्डी को खींच रहे हैं, यदि खींच के सही जगह पे आएगी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं आएगी तो फिर करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने 2 महीने का समय मांगा, और संयोग भगवान की कृपा के 2 महीने वो जस की तस हो गई, जहां की तहां हो गई, करना नहीं पड़ा। और यदि दूसरे हॉस्पिटल में जाते तो तुरंत वो फाड़ फूड़ के अपना हड्डी वड्डी डाल के, वो डाल के प्लेटें कस देते नट बोल्ट से, सारी जिंदगी का दर्द दे देते। लेकिन अब तो मैं कबड्डी भी खेल लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। मतलब मुझे सही डॉक्टर मिल गया, मैं सही डॉक्टर की सलाह में था। यदि मैं गलत रॉन्ग डॉक्टर के यहाँ चला जाता तुरंत वो फाड़ देता, और हम सामान्य आदमी, हमें पता नहीं होता, डॉक्टर जो कहते हैं सही मान लेते हैं। इसलिए ये मेरे जीवन के अनुभव है, अच्छे डॉक्टर यदि मिल जाए तो भगवान की कृपा है। मुझे अच्छे डॉक्टर मिल गए थे सही वक्त में, तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। बाकी सारे डॉक्टरों ने बता दिया था कि बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकता, पर इम्पॉसिबल को उन्होंने पॉसिबल किया। तो ये डॉक्टरों का हर चीज पढ़ने से नहीं होती, कुछ चीजें अनुभव से आती हैं डॉक्टरों की जीवन में भी। उन्हें पता होता है कि कितने दिन में क्या हो जाएगा, अपने को आइडिया नहीं होता ना, है ना। जबलपुर में एक डॉक्टर है, डॉक्टर जामदार, क्यों जामदार, डॉक्टर जामदार, उन्होंने मेरा ऑपरेशन बिना ऑपरेशन के हड्डी जोड़ दी थी। बाकी जितने डॉक्टर थे सब ऑपरेशन का कह रहे थे। जो